क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांसफॉर्मर को वीए में रेट क्यों किया जाता है, न कि किलोवाट में? यह कोई यूं ही लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक ठोस इंजीनियरिंग सोच है और आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि आप जानते हैं, पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है बिना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बदले। ये करंट और वोल्टेज के मान को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन पावर और फ्रीक्वेंसी समान रहती है। लेकिन जब लॉसेस की बात आती है तो ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस। कॉपर लॉसेस ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में बहने वाले करंट पर डिपेंड करते हैं, जबकि आयरन लॉसेस वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। इसलिए टोटल लॉसेस वोल्टेज और करंट दोनों पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें वोल्ट एम्पीयर या वीए में व्यक्त किया जाता है, लोड पावर फैक्टर पर नहीं। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग वीए या केवीए में दी जाती है, न कि वॉट या किलोवाट में। लेकिन आखिर ट्रांसफॉर्मर को वीए में क्यों रेट किया जाता है, किलोवाट में क्यों नहीं? जब मैन्युफैक्चरर एक ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करता है, तब उन्हें यह पता नहीं होता कि उस पर एग्जैक्ट लोड किस प्रकार का कनेक्टेड होगा। यह लोड रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है या इनका मिश्रण हो सकता है। हर प्रकार का लोड सेकेंडरी साइड पर अलग अलग पावर फैक्टर देता है, जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग वीए में दी जाती है, वॉट में नहीं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल फेज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जिसकी रेटिंग 11 केवीए है। प्राइमरी वोल्टेज 110 वोल्ट्स और प्राइमरी करंट 100 एम्पियर है। सेकेंडरी वोल्टेज 220 वोल्ट्स है। सेकेंडरी करंट 50 एम्पियर है। सेकेंडरी रेजिस्टेंस 5 ओम्स है और आयरन लॉसेस 30 वॉट्स हैं। सिनारियो 1, अगर हम ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी पर रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करें यूनिटी पावर फैक्टर पर, तो ट्रांसफॉर्मर के टोटल लॉसेस होंगे कॉपर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस, यानी I²R लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस। वैल्यूज लगाने पर ये 12.53 किलोवाट्स बनते हैं। ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट होगा P = VI cos phi। वैल्यूज लगाने पर यह 11 किलोवाट्स आता है, जबकि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 11 केवीए है। सिनारियो 2, अब उसी ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी पर कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड कनेक्ट करें पावर फैक्टर cos phi = 0.6 पर। फिर भी ट्रांसफॉर्मर के टोटल लॉसेस होंगे कॉपर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस, यानी I²R लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस। वैल्यूज लगाने पर यह फिर से 12.53 किलोवाट्स बनते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट होगा P = VI cos phi। वैल्यूज लगाने पर यह 6.6 किलोवाट्स आता है, जबकि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग अब भी 11 केवीए है। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर 11 केवीए तक संभाल सकता है। इसे हम 11 किलोवाट्स के रूप में तभी उपयोग कर सकते हैं जब पावर फैक्टर को 1 तक इंप्रूव किया जाए, लेकिन यह मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है और इंडक्टिव तथा कैपेसिटिव लोड्स के मामले में पावर फैक्टर को 1 पर लाना बहुत मुश्किल है। इस एग्जाम्पल से साफ है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग तो 11 केवीए ही रहती है, लेकिन आउटपुट पावर अलग अलग होती है। यूनिटी पावर फैक्टर पर 11 किलोवाट्स और 0.6 पावर फैक्टर पर 6.6 किलोवाट्स। दोनों मामलों में लॉसेस समान रहते हैं, लेकिन आउटपुट बदल जाता है और यही वजह है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग वीए में दी जाती है। तो सारांश यह है कि ट्रांसफॉर्मर को वीए या केवीए में रेट किया जाता है क्योंकि इसके लॉसेस वोल्टेज और करंट दोनों पर डिपेंड करते हैं, लोड पावर फैक्टर पर नहीं। यह रेटिंग ट्रांसफॉर्मर की असली क्षमता को अधिक सटीक तरीके से दर्शाती है और इसकी एफिशिएंट तथा सेफ ऑपरेशन सुनिश्चित करती है। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मर की दुनिया में बात वोल्टेज और करंट की होती है और यही कारण है कि इन्हें वीए में रेट किया जाता है। ठीक इसी तरह ऑल्टरनेटर और जनरेटर, स्टेबलाइजर, यूपीएस, ट्रांसमिशन लाइंस को भी वीए में रेट किया जाता है, जबकि पावर प्लांट की कैपेसिटी, एसी और मोटर्स को वॉट में रेट किया जाता है।
अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं जिन्हें हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करें। तब तक के लिए स्टे इलेक्ट्रिफाइड।